नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में जिसमें हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जो कि पटवारी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले वीडियो में हमने हिंदी के टॉपिक्स की बात की थी और आप सभी ने कमेंट करके बताया कि सर हमें वो जो टॉपिक हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे, हमारे लिए मददगार रहे और ऐसे ही सभी सब्जेक्ट को लेकर आप यहाँ पर वीडियो बना दीजिए, सभी सब्जेक्ट के टॉपिक बना दीजिए। तो प्यारे साथियों, हम जितने भी सब्जेक्ट हैं पटवारी में मैं कोशिश करूंगा कि सभी जो सब्जेक्ट है उनके संबंध में उनसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक जहां से प्रश्न बन सकते हैं उनको आपके सामने पेश करूं। आज हम इंग्लिश के मुख्य टॉपिक की बात करेंगे और आप देख पा रहे होंगे ठीक उस प्रकार से जैसे कि हमने हिंदी के बारे में बात की थी, उसके महत्वपूर्ण टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न बने। देखिए, इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश में बहुत सारे टॉपिक है पढ़ने के लिए, और अगर मैं हिंदी की तरह अगर मैं बात करूं पर्यायवाची विलोम इनकी अगर मैं बात करूं तो मैं जहां तक ये मानकर चलता हूं कि अगर आप हिंदी में इन चीजों को याद कर रहे हैं तो बिल्कुल याद करिए, लेकिन इंग्लिश में मत उलझना। अगर इंग्लिश में आप इन चीजों में उलझे तो यकीन मानिए हो सकता है आपका क्वेश्चन भी सही नहीं हो और अन्य जो टॉपिक है अन्य सब्जेक्ट के वो भी आपसे छूट जाए। तो बेहतर यह है कि भले ही कम पढ़े लेकिन इतना अच्छा पढ़े कि वहां से प्रश्न बने तो गलत नहीं होना चाहिए। इंग्लिश के लगभग 8 टॉपिक मैंने निकाले हैं, एक दो टॉपिक और है लेकिन महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा ये 8 टॉपिक है। इंग्लिश से पहली बात तो घबराना नहीं है और इस वीडियो में हम लास्ट में ये भी बात करेंगे कि इंग्लिश को पढ़ना कैसे और कम से कम समय में कैसे कवर कर पाए। देखिए, सबसे पहली बात आती है इंग्लिश में पहला जो टॉपिक है, आप देख पा रहे होंगे 605 क्वेश्चन व्यापम में अलग अलग एग्जाम, चाहे वो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 हो या अन्य एग्जाम जिसमें भी इंग्लिश से संबंधित प्रश्न आते हैं उसमें प्रीपोजिशन यहां से प्रपोजिशन से 605 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 605 क्वेश्चन एग्जाम्स में किसी एक टॉपिक से पूछा जाना हलवा नहीं है। इसका मतलब ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, हमें इस टॉपिक पर कमांड करनी है, बहुत अच्छे ढंग से इसे कवर करना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो टेंस की अगर हम बात करते हैं तो टेंस से लगभग 431 क्वेश्चन पूछे गए हैं और बचपन से लेकर अभी तक हम टेंस को पढ़ते आए हैं। तो टेंस को सेकंड नंबर पर हमें सबसे मुख्य सब्जेक्ट मानकर चलना है, मुख्य टॉपिक मानकर चलना है। इसके बाद है आर्टिकल। आप सभी ने अधिकतर सुना होगा ए एन दा का प्रयोग कैसे करना है, वही आर्टिकल से 406 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 406 प्रश्न व्यापम में अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं। इस प्रकार से ये जो टॉपिक है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो आपको क्या करना है, प्रपोजिशन, इसके बाद टेंस, उसके बाद आर्टिकल। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 391 प्रश्न पूछे गए हैं कंजक्शन से। अभी हम ये भी बात करेंगे कि पढ़ना कैसे है, लेकिन आपको इसके बाद कवर करना है कंजक्शन को। अगर 391 क्वेश्चन बने हैं इसका मतलब ये टॉपिक भी अपना जो वेटेज है कहीं ना कहीं अच्छा खासा रखता है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो वॉइस से लगभग 243 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि एक अच्छा स्कोर है, एक अच्छा यहाँ पर बात कर सकते हैं कि यहाँ से प्रश्न पूछने की प्रबल संभावना बनेगी। और यकीन मानिएगा, आप देखना एग्जाम में यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। अधिकतम प्रश्न जो टॉपिक में आपको बता रहा हूं, आपको हो सकता है अभी विश्वास ना हो, एग्जाम दे दीजिए, उस समय आपको पता लगेगा कि यार प्रश्न कहां से पूछे गए। इसके बाद अगर हम बात करें तो 199 प्रश्न यानी लगभग 200, मान लीजिए 200 प्रश्न आपके नाउन से पूछे गए हैं। कई बार हम पढ़ते भी हैं तो नाउन से पूछे गए हैं 200 प्रश्न। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन टैग सबसे सरल मुझे लगता है पूरे इंग्लिश में। सबसे सरल टॉपिक कोई सा है तो वो है क्वेश्चन टैग। और हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में इस टॉपिक को अच्छे से कवर नहीं करते कि यार इतना सरल तो है, लेकिन अगर किसी टॉपिक से 200 के आसपास प्रश्न पूछे जा रहे हैं इसका मतलब वो टॉपिक अच्छा है और वो ऐसा टॉपिक है जिसमें गलत होने की संभावना बहुत कम है। तो 191 प्रश्न क्वेश्चन टैग से पूछे गए हैं। प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो 176 प्रश्न प्रोनाउन से पूछे गए हैं। इसके अलावा एक दो टॉपिक अगर आपकी इच्छा है तो आप कर सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह ये है कि इंग्लिश में अगर आपको लगता है कि सर हमारा हाथ बहुत ही तंग है, हमें इंग्लिश समझ में ही नहीं आती, तो फिर उस हिसाब से आपको इन 8 टॉपिक पर इतना अच्छा ध्यान देना चाहिए कि यहां से क्वेश्चन गलत ना हो। अब बात ये आती है कि सर इन्हें पढ़े कैसे। समस्या तो ये है ना, हमें तो इंग्लिश समझ में आती नहीं है। तो जैसे उदाहरण के लिए, चूंकि टेंस आप सभी ने पढ़ रखा है तो टेंस के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। देखिए, हर एक व्यक्ति जानता है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं और हर प्रकार में कितने इसके अलग अलग प्रकार हैं, कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पर मेन वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ये हर व्यक्ति जानता है जो इंग्लिश को पढ़ेगा।
तो ध्यान रखना, प्रश्न हमेशा कहां से उलझाता है, प्रश्न वहां से उलझे हुए आते हैं जिन्हें कम से कम व्यक्ति पढ़ते हैं। यानी हर व्यक्ति टेंस के प्रकार को पढ़ेगा, लेकिन इसके जो अपवाद हैं उन्हें कोई नहीं पढ़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए, अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें आ गया यस्टरडे, है ना, तो वहां पर बस इस टाइप के अपवाद स्वरूप प्रश्न आएंगे कि ये यस्टरडे कौन से टेंस से संबंधित रहेगा। यानी पूरा टेंस रहेगा जिसमें यस्टरडे लिखा हुआ है, तो आपको समझना है कि यार ये किस टेंस का भाग है। इसके बाद जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, तो बस आपको समझना है कि यार ये वाले जो शब्द है, अगर हो सकता है ये हमें लग रहा है कि इस टेंस से संबंधित है, लेकिन चूंकि इन शब्दों का प्रयोग यहाँ पर दूसरे टेंस के लिए किया जाता है, इसका मतलब बस उलझाने वाली बातें यही हैं। आप करते क्या है, जल्दबाजी में आंसर दे देते हैं और उसके बाद आप पछताते हैं। तो देखिए कि क्या वास्तव में इतना सरल क्वेश्चन आ सकता है, अगर आया है तो इसमें क्या बात है जो इसे थोड़ा सा अलग बना रही है क्वेश्चन से। तो हमें क्या पढ़ना है, टेंस तो पढ़ना है, लेकिन इनके जो अपवाद है उन अपवादों को बहुत अच्छे ढंग से याद रखना है। ठीक ऐसे ही वॉइस में आप सभी जानते हैं, वॉइस को यहाँ पर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में यहाँ पर कन्वर्ट करना, एक्टिव से पैसिव बनाना हर विद्यार्थी जानता है। लेकिन इसके जो अपवाद है या इससे जो महत्वपूर्ण चीजें हैं कि लेट का प्रयोग जब अगर किसी टेंस में या किसी यहाँ पर टॉपिक में हो जाता है तो उसका पैसिव कैसे बनाना है, लेटस का कैसे बनाना है, यहाँ पर विच का प्रयोग होता है तो कैसे बनाना है, हु का प्रयोग होता है तो कैसे बनाना है। अगर आप इन अपवादों को ध्यान रखते हैं, इन मेन मेन बातों को भी ध्यान रखते हैं, तो यकीन मानिए इंग्लिश में आप 20 अंक आसानी से ला सकते हैं। जो कि ऐसे विद्यार्थी जिन्हें इंग्लिश बिल्कुल समझ नहीं आती, यकीन मानिए आप बहुत अच्छा अंक ला सकते हैं। तो प्यारे साथियों, आपको क्लास सही लगी है तो एक बार बताएं। कोशिश करूंगा कि सभी जो टॉपिक है, सभी जो सब्जेक्ट है, उनके टॉपिक ला सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।